हेलो गाइस, राधे राधे, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, आज ठंडा मौसम होने के कारण आज बना रही हूँ मैं आलू के परांठे, क्योंकि आज आई है इतनी तेज़ तूफान और बारिश कि आप पूछो ही मत। लाइट का तो अता पता है नहीं कि आज आएगी या 2 दिन में आएगी, क्या कब आएगी। तो खाना पीना मैं जल्दी फटाफट फटाफट बना रही हूँ। अभी तो इन्वर्टर चल रहा है, लेकिन रात का पता नहीं इन्वर्टर चलेगा कि नहीं चलेगा। शायद आज चल भी सकता है, क्योंकि आज ठंडा मौसम हो रहा है, पंखे तो चलेंगे नहीं, तो शायद चल भी जाए। तो लाइट तो आज भी नहीं आनी, ना ही कल आनी। तो आप लोगों को दिखाते कैसी आंधी और बारिश आई थी। चलो। इतनी जोर का देखो ओ मैया, इतनी जोर की आंधी तूफान में बारिश। मैं ऐसा आयो और निकम में दे काय बनी कर रहा ए खरेरे मत लेके चलो मम्मी। देखो मौसी साफ सफाई एक लगी मम्मी। देखो जाके चटनी बनाते बनाते चेक कर रहे हैं, बोल रहे थे आज चटनी बनाऊंगा मैं, क्योंकि अच्छी सी चटनी बनानी है, एकदम मसालेदार, ज़्यादा मिर्ची और वो। मैंने कहा बनाओ अपने हिसाब के, पराठे बना दूंगी मैं। तो ये बना रहे हैं अपने हिसाब से अपनी चटनी आलू की, और बच्चे खड़े हैं आलू के इंतजार में। वैसे इनको आलू दे दिए थे, इनके लिए अलग चटनी बनती है जो मिर्च की नहीं होती है। देखो दिन में स्कूटर ना चलेगा, लेकिन अब स्कूटर चलेगा। चलो भैया बना। आज इतनी तेज़ आंधी और वो जो बारिश आई है ना, कि कुछ पूछे मत। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ वेड़ उखड़ गए क्या। पेड़ मतलब ऐसे नीचे झुक रहे थे, इतनी तेज़ आंधी थी। मतलब अब जो इतनी आंधी आई है ना, उनमें सबसे ज़्यादा अब आज आंधी आई थी। और बारिश भी भयंकर थी, इधर से पानी उधर से पानी, ओले भी पड़े हैं बारिश के साथ साथ। और मम्मी तो ओले बीन रही थी। मम्मी कह रहे हाथ में नहीं आ रहे ओले, क्या हाथ में आते। तो मौसी भी हंस रही कि बीवी बताओ क्या कर रही हूँ। एकदम ऐसे मतलब टाइम शायद तब होगा 5:30 बज रहे थे, 5:30 6 बज रहे थे। एकदम अंधेरा कर दिया जब, ऐसे कहते हैं ना, काले बादल हो गए एकदम। आंधी बन तो दोपहर से ही रही थी, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी तेज आंधी आएगी। यहाँ पे सबने खाना खा लिया था, मम्मी ने और यांशी ने खा लिया था। मतलब ये दोनों खाने लग रहे थे, बाप बेटे। तो ये कुछ बता रहा है, अपने स्कूल के बारे में बता रहा था कि टीचर हमको ऐसे सिखाती है, वो सिखाती है। यहाँ ये देखो, इस क्या बोले, भूरी बिल्ली, इसका नाम मैंने भूरी बिल्ली दिया है। ये तब तक नहीं सो सकती जब तक इसके पापा नहीं सो सकते। इसके पापा ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आके बैठ गई है, बोल रही है शोर मत करना, मेरे पापा क्लास पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, हमको सिखा रही है। तो यहाँ पे ये चुपचाप बैठी है। तो दूसरे दिन गाइस, यहाँ पर लाइट तो आ रही थी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो पापा से चलवा लिया है वो उसमें बॉक्स में गाना। तो बोल रही है मेरे लिए गाना चला दो अच्छा सा, और मुझे डांस करना है। इतनी लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने भी अपनी अलमारी सेट कर दी थी। साड़ी वगैरह जो है थोड़ी मतलब फोल्ड करनी थी, वो एकदम अच्छे से जमा दी थी। और लाइट तो आ नहीं रही थी, तो ये बोल रहे थे आज संडे है तो मैं वो कर लेता हूँ, कूलर को ही सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कूलर बनाने के लिए लग रहे हैं। घास वास लेके आए थे, सुबह गए थे, और आज जो पुरानी घास थी वो तो निकाल के पटक दी, अब नई घास डाल दी है कूलर में। वैसे अंदर तो एसी लगा हुआ है, लेकिन बाहर के लिए, बाहर वाले रूम में अगर कोई सोता है तो वहाँ के लिए ये कूलर बना दिया है। तो ये कूलर बन चुका है, अब ये देगा एकदम ठंडी हवा, एसी जैसी। वैसे भी आजकल सबके कूलर रेडी हो चुके हैं, चलने भी लग गए हैं बहुत। हमारा भी चला नहीं है, अब चला मतलब चलेगा, बना नहीं था ना, इनको टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज ये भी काम कर दिया इन्होंने, कूलर भी रेडी कर दिया है। अब इसे चलाने का काम बाकी है। उल्टा सीधा पटक दिया बेचारा, दांत वाँत उसके निकाल के पटक दिए। अब इसको सेट कर रहे हैं जाली वगैरह को। कभी जैसे कि कुछ मतलब किसी को बाहर सोना हो, किसी को अंदर सोना हो, इसी में सो जाओ, बाहर सोना हो तो कूलर में सो जाओ। अभी गर्मी तो आएंगी, अभी इतनी गर्मी नहीं आई, बारिश आ गई है ना, तो एकदम से ठंड सी हो गई है। और अभी तो गर्मी 3-4 दिन कितनी गर्मी लगातार पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा।
और मैं यहाँ घूम रही हूँ कि लाइट आ जाए तो मैं अपना काम कर लूँ। कपड़े वगैरह पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, टंकी में से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, नहाना भी है, खाना भी नहीं खाया अभी। पानी यूँ ख़त्म हो गया कि कल जब आंधी आई थी ना तो उस मतलब शाम को हम भरना भूल गए थे। मैं मतलब कि डेली भर देती थी, लेकिन कल भूल गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, दिमाग से उतर गई थी बात कि मुझे टंकी भी भरनी है। सो के जगी, फिर उसके बाद ध्यान ही नहीं रहा मुझे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ गैस बच्चों के लिए जो फ्राई वाले आलू होते हैं ना, इनको बहुत पसंद है। वैसे पसंद तो सबको ही होते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी, किसी को भी खिला दो वो सब खा लेते हैं। और ये तो इन आलूओं के लिए कोई मना नहीं करता हमारे घर में। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लंच के लिए बना दिए थे आलू। उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, दोनों को। मतलब पहले मतलब गुड़िया बोल रही थी मुझे रेडी करो, मैंने कहा पहले रियांश को देती हूँ तो अपना दूध फिनिश कर दे, लेकिन नहीं पिया उसने। जब ये दूध स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा दूध पी जाएँ, पता नहीं कि कब तक खाना खाएँगे, तब तक भूख नहीं लगेगी। तो भाई साहब पी नहीं सकते हैं दूध, थोड़ा बहुत भी नहीं पीते। और वैसे मत बोलो तो दूध ही चाहिए। तो इन्होंने दूध नहीं पिया, मैं इन दोनों को रेडी करने लग गई थी। दोनों को रेडी करने में बहुत टाइम लग जाता है, दोनों को कपड़े पहनाना, जूते पहनाना, टाई पहनाना, बेल्ट पहनाना। और दोनों हैं पहले बोलते हैं हमें पहनाओ कि हमें पहनाओ। रियांश अपने जूते बहुत जल्दी लेके आता है, बोलता है मैं खुद से जूते पहन लूँगा। इसे जूते पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। काले सॉक्स दे दो, काले ही जूते दे दो, और कुछ मत दो तुम। टाई नहीं लगवाएगा, बेल्ट नहीं लगवाएगा, लेकिन जूते पहले दे दो। तो यहाँ पे गुड़िया रानी को हम तैयार कर रहे हैं। गुड़िया रानी बोल रही है हमको जल्दी जल्दी रेडी कर दो, पापा जी के आने से पहले हमको रेडी होना है। फिर जल्दी रेडी हो गए, जल्दी बोलते हैं ना हम आपसे पहले रेडी हो गए, आप अभी तक रेडी नहीं हुए, जल्दी चलो। इनको भाई सुबह इतनी जल्दी पड़ती है जाने की, तो बहुत ही जल्दी। और सुबह सुबह इतना लोड सा रहता है काम का, कुछ पूछो मत, कि सुबह बच्चे भी जाना, घर का भी काम। मेरी तो आज पता नहीं जीभ लड़खड़ा रही है क्यों। घर का भी काम होता है, बच्चों को रेडी करना, लंच रखना, तीनों लोगों का बोतल रखना पानी की भर भर के, और बैग इनके रेडी करना। मतलब पूछो ही मत, हालत ख़राब हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, इतल पुतल हो जाता है पूरा घर। इधर सावन फेंक, ये कट जाते हैं, इसको यहाँ फेंकना, उसको वहाँ फेंकना। ये पतिदेव भी आ गए थे नहा के, वो भी रेडी होने लग गए थे। मैंने इनके लंच में पहले तो रख दिया आलू जो फ्राई किए थे, और कुछ आलू के पराठे भी बनाए थे। मतलब इनके लिए तो आलू फ्राई किए थे, लेकिन पतिदेव के लिए तो सब्जी रोटी बनती है, तो आज सब्जी रोटी थी, मैंने आलू के पराठे बना दिए थे, दही वगैरह से रख दिए थे। बच्चों के लिए भी मतलब एक छोटा सा पराठा रख दिया था, ये खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो बच के तो आ ही जाएगा। और मैं फटाफट बच्चों को भेज के आ गई थी अंदर। आप घर की हालत देख ही सकते हो क्या हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है पूरा घर। अब मैं इसे समझाऊंगी, फिर मिलूंगी आपसे। मैंने पूरा घर सेट कर दिया था, जहाँ का तहाँ सामान रख दिया था। उसके बाद मैंने बनाई थी चाय अपने लिए और मम्मी जी के लिए, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तब उसके बाद हम चाय पीते हैं। सुबह एक बार पी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुकून वाली चाय यही होती है। उस मतलब बच्चे जाने के बाद, पतिदेव जाने के बाद आराम से चाय वाय पी के तब काम से लगती हूँ मैं। तो यहाँ पर चाय पी रही हूँ, मम्मी चली गई थी बाहर। फिर मैंने ना झाड़ू पोंछा करने की तैयारी कर दी थी, तो झाड़ू पहले निकाल दिया था, फिर पोंछा निकाल रही हूँ मैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट मैं काम करने लग रही थी। यहाँ पे मम्मी नहा के पूजा की तैयारी कर रही है। मम्मी जा रही थी मंदिर पे, मैं सारे में पोंछा लगा रही हूँ। मम्मी पहले मंदिर जाएंगी, फिर आके ठाकुर जी को नहलाएंगी। मम्मी तो नहा ली है, मैं अब झाड़ू पोंछा करने के बाद ही नहाऊंगी। और अभी करनी है मुझे चूल्हे की साफ़ सफाई भी करनी है। यहाँ पर पोता वगैरह, झाड़ू वगैरह तो सब निकाल दिया मैंने, लेकिन मैं डेली पोंछा लगाती हूँ चूल्हे पे भी, क्योंकि जितना अच्छा साफ़ रहता है ना चूल्हा आपका, उतना ही अच्छा मन लगता है मेरा। तो मैं डेली ही पोंछा लगाती हूँ चूल्हे पे। यहाँ पर मम्मी के कपड़े धुल गए थे, मम्मी के कपड़े सुखा दिए थे। अभी तो बच्चों के और पतिदेव के और इनके कपड़े रह गए, उनको बाद में सुखाऊंगी। उसका सारा काम ख़त्म करने के बाद गैस फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। तो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर